हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आनंद त्रिवेदी, कैसे हैं आप बच्चा? सबसे पहले क्लास में आप आते हो, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, गजब के बच्चे हो। स्पर्श अग्रवाल, आदर्श राठौर, अभी सालू दत्त, चलिए भैया, संध्या, SKJ, आप सभी बच्चों को पवन मुरल का प्रणाम स्वीकार किया जाए। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब पहली क्लास और आज की अच्छी लगेगी। आज का टॉपिक है बेटा बदले गए नाम। जो भी 2022 और 23 में, अगर मैं आपकी बात करूं तो 2022 और 2023 में जो बदले गए नाम हैं उनमें मैं बेस्ट आपको 75 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? बेस्ट 75 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। बच्चों ये ध्यान रखना, ये बेस्ट 75 क्वेश्चन ही आपके पेपर में अगर आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैराथन कब होगी? तो मैराथन आपकी संडे होगी। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जिसमें मुझे लगेगा कि यहाँ समझाने की जरूरत है तो मैं समझाऊंगा, और जहां मुझे लगेगा कि इनमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं उस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ 18 दिन का समय बचा है। निशांत राज, अगर पढ़ना हो तो चुप पढ़ना, वरना क्लास में आके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? आपको मैं बता दूं कि तुम्हारे पास जिंदगी के ये 18 दिन बचे हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं ना सर समझा के पढ़ाइए, तो आप जानते हैं पवन मुरल हमेशा थ्योरी पढ़ाता है। लेकिन तुम बताओ, क्या 18 दिन में मैं अगर आपको पढ़ाने लगूं ना थ्योरी, तो भारत रत्न 2 दिन में कंप्लीट होंगे? भारत रत्न 2 दिन में। और दिन कितने बचे तुम्हारे पास? आप खुद बताओ, दिन कितने तुम्हारे पास? 18 दिन है। तो जो जरूरी है वो समझाऊंगा, और जो जरूरी नहीं है वो बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। क्योंकि बेटा मैं जानता हूं कि इस बार सिलेक्शन होकर रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। टाइम नहीं है बातचीत करने का। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। मुद्दा बिल्कुल साफ है, मैं जो करा रहा हूं आप उनको पढ़ लो, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सवाल आराम से पढ़िएगा और तब इसका जवाब देना है। सवाल देखो, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्को का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यह सवाल आपके पेपर में आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, यह सवाल आपके पेपर में आ सकता है। विशाल पवन मोरल के नाम से देख लीजिएगा बच्चों, मिल जाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ जरा यहां पर। मैंने सवाल आपसे पूछा है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम क्या रखा गया है? तो आप लोगों को बता दूं, इसका जो नया नाम रखा गया बेटा, वो रखा गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या रखा गया? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका नया नाम रखा गया है। उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे सवालों को अक्सर एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा पेपर में, और आप तब वहां ये कहोगे कि सर ये पढ़ा तो था, लेकिन अब ये याद नहीं आ रहा कि आखिर मुझसे गलती क्यों हुई, मैं क्यों याद नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे सिंधुदुर्ग का नया नाम क्या कर दिया? देखो, जितने भी बंदरगाहों के नाम बदले गए हों, हवाई अड्डों के नाम बदले गए हों, और किसी शहर का नाम बदले गए हों, किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया हो, इन चार में से एक नंबर आएगा तुम्हारे पेपर में। इन चार में से एक नंबर तुम्हारे पेपर में 110% आएगा, ये ध्यान रखना। अगर पता है तो अच्छी बात, और नहीं पता तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं पता तो परेशान होने की कोई नीड नहीं है बच्चों। बताओ उसका नाम क्या रखा है? बेटा ध्यान रखिए, उसका नाम रखा है बेटा नाथ पाई हवाई अड्डा। क्या नाम रखा है? नाथ पाई हवाई अड्डा। अगला पॉइंट सवाल है आपके सामने, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा की है? जवाब दिया जाए, क्या नाम? एक बच्चा कह रहा है सर ये टॉपिक पेपर में नहीं आता। अरे बेवकूफ, पेपर में नहीं आता पेपर में नहीं आता मेरे दिल के टुकड़ों, ये तो टॉपिक जुड़ा ही कहां है, ये तो करंट अफेयर का टॉपिक है। सवाल तो सुनो, सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो उसका जो नाम रखा गया बच्चों, उसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। उसका नाम क्या रखा गया बच्चों? कर्तव्य पथ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सवाल अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि सबसे पहला सवाल अगर आपके सामने मैं यहां पूछ लूं, ये रहे देखिए,
आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI पुणे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पुणे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मैंने पूछा है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI पुणे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विनेश फोगाट स्टेडियम, मीराबाई चानू स्टेडियम, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो बच्चों ध्यान रखना, उस स्टेडियम का नाम कर दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बिल्कुल गलत। मीराबाई चानू बिल्कुल गलत बेटा, उसका नाम कर दिया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना होगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना होगा। बताओ बच्चों। नीरज चोपड़ा एक कह रहा गुरु जी फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, वाह वाह मेरे बच्चे। जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं, भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। किससे? भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए कजाकिस्तान की राजधानी जिसका नाम नूर सुल्तान है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? बताइए। राजधानियों का नाम चयन किया जा रहा है और आप लोग अगर ये सवाल भी नहीं बता पाओगे फिर भैया पढ़ने का क्या फायदा होगा। कजाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था नूर सुल्तान, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ये आपको बताना है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान थी जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अकमोला बिल्कुल नहीं किया है, सुल्तानपुर बिल्कुल नहीं किया है, अकमोलिंकस बिल्कुल नहीं किया, क्या है? अस्ताना। क्या क्या है बच्चों? अस्ताना। सबसे पहले आपको मैं बता दूं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मनोज कि 2022 और 23 में 2022 और 2023 में जो नाम बदले गए हैं, जो किसी शहर का नाम बदला गया है, रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, बंदरगाह का नाम बदला गया है, उन सब से रिलेटेड बेस्ट 75 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। समझ रहे हो ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बताओ। इस उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए। GI टैग पे क्लास कल होगी बेटा पल्लवी। देखिए सबसे पहले आप यहां सुनो, सबसे पहले आप यहां सुनो, जो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर है वो क्या आज भारत का राज्य है? आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जम्मू कश्मीर आज भारत का राज्य है? आपको किस राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। अगर एग्जामिनर ने कल यही पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य कब से कब तक रहा, तो वहां क्या करोगे भैया? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य कब से कब तक रहा, तो जवाब क्या आएगा? तो सर जवाब ये आएगा, सर थोड़ा जल्दी जल्दी कराओ। नहीं कराऊंगा बेटा जल्दी, थोड़ा समझाना भी तो है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया जाता है और इन दोनों का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इसे यूनियन टेरिटरी और इसे भी भारत का यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और इसका नाम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया है? मैं कह रहा हूं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, बताओ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? बच्चों जरा 2 मिनट का समय मुझे यहां दीजिएगा। सबसे पहले सुनो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कोई बच्चा बता सकता है? राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी? बातचीत तो आप लोग करवा लो, लेकिन एक सवाल पूछते ही आप, मुझे पता है इस सवाल का जवाब सब सही दे रहे हैं, मेजर ध्यानचंद है, मैं भी आपकी बात एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? पूरी क्लास में एक बच्चा भी सही नहीं है जिसका सही आंसर आया हो।
बेटा गलत बता रहे हो आप। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1991 देन 1992 में हुई थी। ये देखिए क्या यार कुछ भी चल रहा है बस सर सर, सर। गलत है। देखिए आपको फिर से बता दूं, ये 1991 1992 में हुई थी और सबसे पहले ये विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, इसी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया है। ये अगर मैं बात करूं क्रिकेटर से रिलेटेड सवाल पूछता है कि आज तक ये कितने क्रिकेटर को मिला है, तो ध्यान रखना 1997 में मिला था बेटा ये सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला, सचिन को। 2007 में मिला ये बेटा MS धोनी को। 2018 में मिला रोहित शर्मा, सॉरी विराट कोहली को। 2020 में मिला बेटा ये रोहित शर्मा जी को। आज तक 4 पुरुष भारतीय क्रिकेटर को यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो अभी जो बच्चा बता रहा था सर 1961 में, तो 1961 की अगर मैं बात करूं तो 1961 में शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की। किसकी हुई थी बच्चों, अर्जुन पुरस्कार की। और जो बच्चा बता रहा है 1954, उसे बता दूं 1954 में शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। किसकी, भारत रत्न की। और जो बता रहे हैं 1985, उन्हें बता दूं 1985 में हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की। हो गए सारे पुरस्कार क्लियर, नहीं सारे क्लियर हो गए। हाँ एक क्लास करा दूंगा कला से जुड़े व्यक्तियों की, लेकिन सबसे पहले ये देखो द्रोणाचार्य की शुरुआत कब हुई, 1985। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1954। हाँ पद्म पुरस्कार और देख लो, पद्म की शुरुआत कब हुई, पद्म पुरस्कार की, तो बेटा पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी, 1954 में। ये भी ध्यान रखना, एक लाइन में मैंने सारे आपको क्लियर करवा दिए। अगला देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो गया बेटा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या हो गया बच्चों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। आर्मी एक्सरसाइज भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, आपस में बात मत करो बस, लेकिन पहले समझिएगा फिरोज शाह कोटला का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। सबसे पहले ये सुनो कि ये जो फिरोज शाह कोटला है स्टेडियम, ये है कहां, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है कहां। और फिरोज शाह क्या हमारे भारत में कोई शासक हुआ है, बिल्कुल। एक शासक हुआ था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। एक शासक हुआ था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसने लगभग लगभग 300 नगर बसाए थे। इस अकेले व्यक्ति ने भारत में 300 नगर बसाए थे। ये कहां पर है सर, दिल्ली में। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया बाबू, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ये बात आप याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अब सोचो कहां कहां से कैसे कैसे ढूंढ कर क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, वो सिर्फ मैं जानता हूं। अंडमान निकोबार के जो एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है नील द्वीप, उस नील द्वीप का नया नाम क्या कर दिया है। नील द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो नील द्वीप की अगर हम बात करें तो नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप, अटल द्वीप, भगत द्वीप, या फिर आपका सफेद द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया, तो नील द्वीप का नया नाम आ गया बेटा शहीद द्वीप। क्या कर दिया है, शहीद द्वीप। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, हम भारत में शहीद दिवस कब मनाते हैं, हम लोग भारत में शहीद दिवस कब मनाते हैं, ये बताओ। हम भारत में शहीद दिवस कब मनाते हैं, हम लोग भारत में विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, युवा दिवस कब मनाते हैं। ये 5-6 सवाल बताना भैया, आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, बताओ।
आप रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, मैं बताता हूं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और 23 मार्च को भी मनाया जाता है। आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा है कि सर हम लोग क्यों 2 बार इस डेट को मनाते हैं। इसलिए मनाता हूं बेटा, पहला सवाल तो ये कि 30 जनवरी को इसलिए मनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 30 जनवरी 1948 के दिन महाराष्ट्र के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। अगला सवाल, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल है बेटा, विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। कब? 28 फरवरी को। युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चों, हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को। 1 2 3 4 5 6 6 के 6 किसके ठीक हुए? 6 के 6 किसके ठीक हुए बच्चों? बहुत बढ़िया, गुड। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या है? अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कल कि बताइए भाई, जो अफगानिस्तान है उसका नाम ही बदल दिया गया देश का, उसकी राजधानी भी बदल दी गई है, उस देश का नाम ही बदल दिया गया, तो एग्जामिनर अगर पूछ रहा तो बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों आपको बता दूं, इसका नया नाम कर दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। क्या कर दिया गया बताओ जरा? इसे कर दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, IEA। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए। सवाल है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना, तब जवाब देना। देखो, आप लोग देश से जुड़े हुए, विदेशों से जुड़े हुए और राज्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं 1 नंबर पक्का आएगा। बच्चों, अकबर राष्ट्रीय उद्यान तो हो नहीं सकता, और ये 2 जगह भी लिखा हुआ है, तो इसे तो कट कर दो गुरुजी, ये तो होगा ही नहीं। अब बी और सी में से कोई सा होगा? अरे जब राजीव गांधी को हटा दिया तो इंदिरा गांधी को कहां छोड़ेंगे बच्चों, तो इसे भी हटा दो। गुरुजी, नाम कर दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय पार्क। क्या कर दिया गया है? ओरंग नेशनल पार्क। क्या कर दिया बच्चों? ओरंग नेशनल पार्क। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बच्चों 18 दिन बचे हैं, ध्यान रखना, मेरी क्लास चल रही है। 18 दिन 18 टॉपिक, कल से 18 दिन 18 टॉपिक। क्या मेरे साथ इन टॉपिक पर जी जान लगा दोगे? क्या 18 दिन मेरे साथ जी जान लगा दोगे? मेरे साथ पूरी जी जान, जैसे हम मैं चाहता हूं उसी तरीके से लगा दोगे? बोलो यस या नो। गुरुजी आप जो कहोगे वो करेंगे, बस सिलेक्शन हो जाए। जान लगा दोगे साथियों? चलो भैया, उसका नाम है माउंट मणिपुर। अगले पर आ जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नहीं, अब गैप नहीं होगा जब तक आपका एग्जाम होगा बेटा। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल मिलिट्री, और आपका कर्तव्य पथ मिलिट्री, अरुण जेटली मिलिट्री, जनरल विपिन रावत मिलिट्री। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। भारत के पहले सीडीएस आप जानते हैं, ये जनरल विपिन रावत के नाम से कर दिया गया है। ये भारत के पहले बनने वाले सीडीएस हैं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर कोई बने थे तो बेटा सीडीएस विपिन रावत थे, जिनके एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी और इनकी पत्नी की और 1-2 जो पायलट थे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, शहीद हो जाते हैं बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल है, रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए।
बताओ भैया जल्दी। चले बच्चों, चलें? चलिए, किसी बच्चे का यहाँ पे सही आंसर आया तो किसी का गलत भी आया बच्चों। रेल मंत्रालय द्वारा बंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया? वंदे भारत। नहीं है, ये भी नहीं है। वर्ड यार एक्सप्रेस कर दिया गया है। अब जरा यहाँ रखो बेटा, एक शब्द यहाँ पे जुड़ा है मैसूर, और मैसूर में आप दो व्यक्तियों का नाम जानते हैं, एक तो हैदर अली का और एक टीपू सुल्तान का। एक हैदर अली का और एक टीपू सुल्तान का। बच्चों हैदर अली का ही बेटा टीपू सुल्तान हुआ करता था, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और बच्चों आपको बता दूं, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में कुछ युद्ध हुए थे। क्या आपको वो युद्ध याद है? कौन कौन से युद्ध हुए थे? क्या आपको याद है कि वो युद्ध कौन कौन से हुए थे? ये मैंने कल ही बताए थे आपने। 1767 से 69 तक, 80 से 84 तक, और बच्चों 90 से 92 तक, और 1799 तक। ये कल ही बताए थे मैंने आपको। अगला सवाल देखिए। सवाल है, प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह को अब किस नाम से जाना जाएगा? यानी कि जिसे पहले आकाशवाणी संगीत समारोह के नाम से जाना जाता था, अब उसे किस नाम से जाना जाएगा? जवाब दिया जाए। उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे जाना जाएगा बेटा अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति से नाम बदलकर क्या कर लिया गया है? जवाब दिया जाए, मुझे जवाब दिया जाए बच्चों। क्या नाम कर लिया है? तो बच्चों सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि जो तेलंगाना है, ये तेलंगाना हमारा जो राज्य बना, ये 29वां राज्य बना था। ये तेलंगाना भारत का 29वां स्टेट बना था। और बच्चों कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। ये भी आप याद रखना। यानी कि तेलंगाना जो भारत का राज्य बना था, वो 2 जून 2014 को बना था। आपको बताना है कि तेलंगाना किससे अलग हटकर बना था। नहीं पता बच्चों? अरे तेलंगाना बना कब? 2 जून 2014 को, और आंध्र प्रदेश से अलग हटकर बना। अच्छा ये बताओ, आंध्र प्रदेश भारत का राज्य कब बना? भाई ठीक है, इसका नाम है भारत राष्ट्र समिति में, मान लिया आपकी बात। लेकिन आंध्र प्रदेश भारत का राज्य कब बना? तो आंध्र प्रदेश बना सर जी 1953 में, जो कि लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ये भी याद रखना। अगला देखो, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल यूज करने की बात की गई है? हरिजन शब्द के स्थान पर, सर थोड़ा जल्दी पढ़ाओ ना। दुर्गेश भाई पढ़ ले मेरे दोस्त।
बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा? नहीं पता? चलो मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार, तो दिल्ली में पहले तो आप ये सुनो कि कौन सी पार्टी की सरकार है सर? आम आदमी पार्टी की। ये जो हरिजन शब्द है, उससे पहले एक बात बताओ, हरिजन पत्रिका किसने निकाली थी? मैं अगर बात करूं सर, ये बताओ मुझे, हरिजन पत्रिका किसने निकाली? पहला सवाल, हरिजन पत्रिका किसने निकाली? तो हरिजन पत्रिका पहला सवाल तो हो गया। दूसरी बात ये, उसके स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर जी शब्द यूज किया जाएगा। हरिजन पत्रिका किसने निकाली? तो ये भी ध्यान रखना, ये गांधी जी ने निकाली थी। किसने? गांधी जी ने निकाली थी। एक सवाल दो, 3 सवाल क्लियर हो गए हमारे। ऐसे क्या करो, अगला सवाल देखो। और हाँ, आप पता आज कितनी तारीख है? आज 12 तारीख है। आज है 12 अप्रैल, याद होगा आपको बच्चों, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल, ध्यान रखना। 13 तारीख को जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी कल आपको बताऊंगा, और 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जानकारी आपको दूंगा। अगला देखिए, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए भैया, VSNL का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आज 11 तारीख है, 12 है बच्चों, सॉरी 11 है, आज 11 है, हम भूल गए यार, 11 तारीख आज, सॉरी यार, सॉरी। बोलो भैया, सवाल मैंने आपसे पूछा है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो BSNL का नया नाम बदलकर पूछो भैया क्या कर दिया गया है? चले भाई, है कोई बच्चा बताने वाला? बेटा उसका नाम कर दिया टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अहमदाबाद के LG मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अहमदाबाद के LG मेडिकल, अच्छा पहले ये बताओ, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा? कल ही पढ़ाया था आपको, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, जरा बताइएगा, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको बच्चों। मैंने कल आपको बताया था कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? सर जी साबरमती नदी के किनारे बसा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम इसे किसने स्टेब्लिश किया था? ये भी जवाब दे दो बच्चों। उसका नाम क्या कर दिया है? नाम तो उसका बेटा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है, मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल ठीक है, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज कर दिया है। लेकिन साबरमती के किनारे अहमदाबाद बसा है, और अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम है, जिसकी स्थापना गांधी जी ने की है। जिसकी स्थापना किसने की है? गांधी जी ने की है। अगला सवाल देखो बच्चों, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या है? ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ इस अफगानिस्तान, ये तो हो चुका है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बताइए। ये यूपी सरकार का किया गया कार्य है। अच्छा, यूपी के जो 2-3 पेपर आ रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस का पेपर आएगा या लेखपाल पटवारी का आएगा, वहां 2-3 सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर कर दिया बेटा जनरल विपिन रावत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या कर दिया है? बताओ जरा, इसे यूपी गवर्नमेंट ने क्या नाम कर दिया है? अगला सवाल आपको बता दूं, इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया है? इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया है? अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया है? ये यूपी के बदले गए शहर हैं, यूपी के, बताओ 3-4 पॉइंट। यूपी से जुड़े हुए 3 से 4 सवाल आपको बताने हैं, बताइए। ये ध्यान रखना, आपके पेपर में 1 नंबर अगर यूपी का कोई सवाल पेपर है तो आएगा पक्का, डन। हम तुम से जुदा, नहीं पता? मैं लिख देता हूं, 1 सेकंड, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं बच्चों, मैं लिख देता हूं। इलाहाबाद का नया नाम कर दिया है प्रयागराज। क्या कर दिया साथियों? प्रयागराज। इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। और बेटा अलीगढ़ का नया नाम बता दो क्या है? अलीगढ़ का नया नाम कर दिया हरिगढ़। क्या कर दिया बबुआ? हरिगढ़ कर दिया है अलीगढ़ का नया नाम। तो ये जो सवाल आपके चाहे यूपी के हों या यूपी के ना हों,
लेकिन पढ़ने हैं और आपके पेपर में आएंगे तो 110% आपके होने भी है। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? दौलताबाद किले के नाम की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक बात बताओ, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन लेकर गया था? अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन बेवकूफ ले गया था? दौलताबाद कौन लेकर गया था, बताना जरा। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो लेकर गया था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि भारत में 1325 से लेकर और 1351 तक राज करेगा। ये ध्यान रखना बच्चों, 1325 से लेकर 1351 तक राज करेगा और इसका नाम देवगिरी किला कर दिया गया है। अगला देखिए, अगला सवाल है, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा है? देख लो, कनाडा, नी नी ना 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 ना, बोलो भैया। तो भैया जी, कनाडा के एक मरखम शहर का में सड़क है जिसका नाम भारत के संगीतकार पर रखा गया है। मोहम्मद रफी बहुत अच्छे गायक रहे, उनके नाम पर नहीं। कुमार किशोर, सिद्धू मूसेवाला आप जानते हैं, जिनकी हाल फिलहाल में भी गोली मारकर डेथ कर दी गई हो गई, भैया इनका नाम है AR रहमान। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भैया आप अच्छे तरीके से जानते हो, पहले तो ये बताओ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है कहां पर, इसकी लोकेशन कहां है, बताओ जरा बच्चों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहां, पहले इसकी लोकेशन बताओ। तो लोकेशन गुरुजी ये कहां, मथुरा में? अरे बेवकूफो, ये आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। इसका नया नाम कर दिया गया बेटा, गंगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं, राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया है? राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखो, अगला सवाल है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दिल्ली के जो पर्यावरण भवन है उसका नाम बदलकर कर दिया है बेटा पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे सिंधु दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, नाथपाई हवाई अड्डा कहा गया है। अगला देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सवाल रिपीटेड था, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। 75 सवाल है, अभी 30 ही हुए, कैसे हो पाएंगे? पूरे 10 मिनट की क्लास रह रही है। हो गए बच्चों? देखिए, अगर मैं बात करूं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम कर दिया है विकास मंत्रालय। क्या कर दिया है बेटा? विकास मंत्रालय। अब देखो यहाँ पे हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? यानी कि एक सवाल आपके सामने ये आ गया कि मुगल गार्डन का नाम अब अमृत गार्डन हो गया है। मुगल गार्डन का नाम क्या हो गया है? अमृत गार्डन हो गया है। और ये है कहां पर? ये आपके दिल्ली में है। कहां पर है बेटा? ये आपके दिल्ली में है बच्चों, ध्यान रखना। यानी कि सवाल आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि बताओ मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया अमृत गार्डन, कहां पड़ता है? लोकेशन दिल्ली में है। बात क्लियर है? अमृत गार्डन का नाम पहले क्या था, वो ये भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि मुगल गार्डन कहां पड़ता है। वो ये भी पूछ सकता है कि अमृत गार्डन वर्तमान में कहां है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है उसकी सोच कैसी है वहां पर एग्जाम बनाते समय। अगला देखिए, अगला टॉपिक देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, ये यार अभी आपको मैं बता चुका हूं पहले, भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया है अपने पार्टी का नाम। रिपीटेड सवाल है यार। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बेटा। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बताइए। आपके लिए पूरे 20 सेकंड का समय है।
लिख लो भैया, नाम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगले पर आ जाओ, अफगानिस्तान देश हो गया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से एक टीवी चैनल लॉन्च किया है? लिख लो बेटा, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। ये सवाल वो है जो आपके पेपर में आ सकता है, यानी कि लोकसभा टीवी को और राज्यसभा टीवी को एक नाम कर दिया गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया जब आप हमें पार्लियामेंट पढ़ाते हो तो एक ऐसा सा डायग्राम बनाते हो, लिखते हो लोकसभा, लिखते हो राज्यसभा और लिखते हो प्रेसिडेंट। हम बोले बिल्कुल लिखते हैं बच्चों, हम बोले बिल्कुल लिखते हैं। इन तीनों को बोला क्या जाता है? इन तीनों को बोला जाता है पार्लियामेंट, संसद। तो भैया इनका नाम भी संसद टीवी कर दिया है। इसका नाम भी क्या कर दिया है? संसद टीवी। यानी कि जो पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी होते थे ना, उन दोनों को एक जगह लॉन्च कर दिया है, संसद टीवी। ये मोदी जी ने किया है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है बेटा, आपको बताना है माउंट हैरियट, आपको बता दिया कहाँ है। इस सवाल को देखो, उन्होंने उल्टा करके पूछा है। इस सवाल को मैं पहले एक बार पूछ चुका हूं, लेकिन इस सवाल को उन्होंने उल्टा करके पूछा है। सवाल देखो, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट, जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है माउंट मणिपुर, अब वो कहां पड़ता है ये तुम्हें बताना है। सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है बस, क्योंकि मुझे पता है इस सवाल का जवाब बहुत से बच्चे मणिपुर देंगे, जो गलत हो जाएगा। इस सवाल का जवाब बच्चे मणिपुर देंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन इन दोनों में से है तो आंसर लगा लो सर जी, अंडमान तथा निकोबार में। तो एग्जामिनर का जरूर नहीं है कि जो तुम्हें पता है वही तुमसे पूछेगा, उल्टा सीधा कुछ पूछ लेगा। राजस्थान के मियांबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? राजस्थान के मियांबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? राजस्थान के मियांबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? बच्चों आपके पास में जो शेड्यूल है, क्या आप मुझे उसमें देख के बता सकते हो कि कल आपके क्या टॉपिक लिखा गया है? एक बार मुझे बता सकते हो कि कल क्या टॉपिक लिखा गया है? देखकर बता सकते हो? जीआई टैग, ध्यान रखना। तो जीआई टैग आपके पेपर में 1 नंबर जरूर देकर जाएगा। जीआई टैग तुम्हारे नंबर पेपर में 1 क्वेश्चन पक्का है। तो कल की क्लास मिस मत करना बच्चों। अभी आपको बता दूं, इसका कर दिया महेश नगर होल्ट के नाम से। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल नाम रखने की घोषणा की है? चलो बच्चों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल रखने की योजना की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। इसने बच्चों महाराष्ट्र सरकार ने। अगला देखिए, अगला सरकार है हाल ही में चेनानी नासरी। बेटा मैं कह रहा हूं इंपोर्टेंट करके लिख लो। मैंने किसी सवाल को पिछले वाले को नहीं कहा कि इसे ज्यादा इंपोर्टेंट लिखो, लेकिन ये कह रहा हूं कि चेनानी नासरी सुरंग को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो। इसे आप सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कर लो, आपके पेपर में 110% आ सकता है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बेटा इसका नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अच्छा, कितने बच्चे मेरी क्लास में ऐसे बैठे हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या जीवन रहा बेटा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का? कितने बच्चे ऐसे हैं जो आतुक हैं 14 अप्रैल को एक स्पेशल क्लास करने के लिए? कितने बच्चे ऐसे हैं जो 14 अप्रैल को एक स्पेशल क्लास करवाना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए? क्योंकि बेटा उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने हमारे देश के लिए संविधान तैयार कराने में जी जान लगा दी। समझ रहे हो ना? आज तक कोई इतना नहीं पढ़ पाया जितने अंबेडकर साहब पढ़ पाए। उनकी क्या खासियत रही, एक किस फैमिली से वो बिलोंग किया करते थे, उनका जन्म कहां पर हुआ, तो ये सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा कब और कहां कैसे होंगी। लेकिन बच्चों बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको उस दिन मिलने वाली है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, आइएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो गया है द्रोणाचार्य मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आ गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है?
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया, क्या है? ये तो आपको मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से बताया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला देखिए बेटा, अगला सवाल आ रहा है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बताइए। उसका नाम कर दिया बेटा सुषमा स्वराज भवन। क्या कर दिया है? सुषमा स्वराज भवन। अगला देखिए सवाल है, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है, बताइएगा जरा। अरुण जेटली स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, बताइएगा, जवाब दो। झूलन गोस्वामी जो भारत की महिला तेज गेंदबाज जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उन्हीं के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया। स्टैंड का मतलब जिधर से बॉल फेंकी जाती है या जिधर बैट्समैन खेल रहा है उसके पीछे का जो स्टैंड है उसका नाम, तो बेटा उसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम पर एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है बेटा, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथपाई के नाम पर? अब देखो ये वही सवाल है जिसे मैं करा चुका हूं, ये वही सवाल है जिसे मैं करा चुका हूं, लेकिन सवाल को उल्टा करके पूछ लिया है। मैं इस सवाल को करा चुका हूं लेकिन इस सवाल को उल्टा करके पूछ लिया है। मैंने तो पहले बताया था कि इसका नया नाम क्या कर दिया है, इसका नाम मैंने बताया था आपको नाथपाई कर दिया है, नाथपाई ये रहा। लेकिन बात ये कि अब है किस सरकार में, ये किस राज्य में ऐसा हुआ है? तो आप लिखेंगे सर ऐसा हुआ है आपके उत्तर प्रदेश में ना, बिहार में ना, यहां भी ना, महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द, ये तो पहले ही बता चुका हूं आपको, डॉक्टर अंबेडकर यूज कर सकते हैं। टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? टेनिस में जो फेड कप चला करता था उस फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो टेनिस में फेड कप चला करता था उसका नाम कर दिया बिली जीन कप, बिली जीन किंग कप उसका नाम कर दिया गया है। अगला देखिए, अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है, ये बताओ जरा। केंद्र सरकार ने जो मिड डे मील है, अच्छा एक बात बताओगे बच्चों, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, क्या आप बता सकते हो? मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? आपके लिए एक होमवर्क है, खूब अच्छे से इसको सोच के और तब मुझे बताना इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका नाम है पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है बच्चों, ये आपको बताना है। 1995 बिल्कुल ठीक है यार, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। साथियों सवाल ये कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उमा श्री विश्वविद्यालय, राजा शंकर विश्वविद्यालय, तो लिख लो गुरुदेव, उसका नाम राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया है। क्या कर दिया है? राजा शंकर विश्वविद्यालय। अगला सवाल देखिए, अगला है, तुर्की देश का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? तुर्की देश का नया नाम बदलकर क्या कर दिया बच्चों, ये आपको बताना है। तुर्की देश वही है, बस थोड़ा सा लिखने में अगर मैं देखूं तो तुर्की को थोड़ा सा घुमा दिया है। तुर्की देश का नया नाम क्या कर दिया है? तो तुर्की देश का कर दिया तुर्कनिना, तुर्की है। क्या कर दिया? तुर्क, ये पहले तुर्की हुआ करता था, बस उसके बाद में या ये जोड़ दिया है। ठीक है, अगला देखो, अब मैं जल्दी चल रहा हूं, थोड़ी दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा। किस राज्य में स्थित किबीथू मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस के नाम पर रखा गया है? वही सवाल है लेकिन उस सवाल को थोड़ा सा उल्टा करके पूछ लिया बच्चों, बोलो। वही तो सवाल है बेटा, उसका नाम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अभी मैंने बताया था कि किबूती के नाम पर उसका नाम सीडीएस के विपिन रावत के नाम पर रखा गया है, लेकिन अब स्टेट का नाम पूछ रहा था, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अगला, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर कर दिया गया है सुंदर भारत। क्या कर दिया गया बच्चों? सुंदर भारत। यानी कि जो हमारा भारत है, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रही है योजना, उस योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है सुंदर भारत। क्या कर दिया गया बच्चों? सुंदर भारत। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम बताइए क्या है? आंध्र प्रदेश मैंने आपको बताया था 1953 में भारत का राज्य बना था, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था भैया। 2014 में इसका डिवाइडेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर राजधानी जो बनी उसका नाम था विशाखापट्टनम। उसका नाम था बच्चों विशाखापट्टनम। अगला देखिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या कर दिया है? मैंने तो बताया था आपको कि काकोरी कांड का नया नाम क्या कर दिया गया है, अब तुम भी बता दो। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या कर दिया गया है? योगी ट्रेन एक्शन नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है ना, उसका नाम थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अगला देखो, मैनपुरी स्कूल के नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बच्चों आपको पता ही है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री कौशल का काम कार्यक्रम PMKK योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। अगला देखो, आपको बताना है भारतीय रेल, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था NRTI का नाम क्या हो गया है? NRTI का नया नाम क्या हो गया है? उसका नाम हो गया बेटा आपका गति शक्ति। अगला देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? इंडोनेशिया की, जो इंडोनेशिया है जिसकी राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, अब क्या चुना गया बेटा? नुसतारा। अगला देखो, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो बेटा क्या कर दिया? DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले देखिए, मोटेरा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मोटेरा स्टेडियम जो पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से रखा गया था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया है बेटा आपका नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम। अगला, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, जवाब दे दोगे? फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2008? अरे नहीं यार, फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 को। कब हुई थी? 2004 में हुई थी फेसबुक की स्थापना, याद रखना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप लोग यहाँ जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर थोड़ा सा विशेष फोकस रखना, उस पर विशेष फोकस रखना। कितने बच्चे इस बार मम्मी पापा का सपना साकार करना चाहते हैं और मेरे साथ 18 दिन 18 टॉपिक करना चाहते हैं? 18 दिन 18 टॉपिक करना चाहते हैं और मैं हर टॉपिक के आपको 70 सवाल करवाने वाला हूं। मान लो 50 सवाल करवाने वाला हूं, 18 के 50 में गुना करो, 18 पंजे हो गए 90। बेटा मैं आपको 900 सवाल करवाने वाला हूं बस। क्या आप ये 900 सवाल याद नहीं करोगे? मैं कह रहा हूं इन 900 सवालों में से आपके पेपर में 4 से 5 नंबर आ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का मान लो तो बेटा 15 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर? 15 नंबर। मैं कह रहा हूं 15 नंबर थोड़े हैं बेटा आपके, तो इस बार लगोगे मेरे साथ। 3:30 बजे मैं एक क्लास लेता हूं यूट्यूब पर। कितने बजे? 3:30 बजे मैं एक क्लास लेता हूं यूट्यूब पर, 3:30 बजे। स्टैटिक जीके की क्लास होती है, स्टैटिक जीके की क्लास 30 मिनट की वो क्लास होती है, उसमें मैं 50 क्वेश्चन कराता हूं। अगर टाइम मिले तो यहां भी आया करो। अगर आपको फिर से बता रहा हूं, अगर टाइम मिले तो आप इस क्लास को भी जरूर अटेंड किया करो जो SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर होती है। ये बताओ आज के क्वेश्चन कैसे लगे, आज का कुछ पढ़ा हुआ समझ आया? और हाँ दूसरी बात, एक बात ध्यान देना, इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। 3 बजे 3:30 बजे आ रहे हो सब बच्चे तो एक बार यस लिख दो कि गुरुजी हम 3:30 बजे आ रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए। और अभी आपको बता दूं
3:30 बजे मैं कराने वाला हूं आपको आज ऑपरेशन। सर ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे कि आपसे पूछेगा ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया, ऑपरेशन विजय क्यों चलाया गया, ये आज मैं कराने वाला हूं 3:30 बजे। तो आप लोग आ रहे हो तो एक बार सभी बच्चे यस सर लिख दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आप आ रहे हो तो यस लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। 3:30 बजे होगी, 3:30 बजे, 3:30 पर, 3:30 पर होगी एसएससी अड्डा पर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।